अस्सलामुअलैकुम। ढेरों ढेर मटर छीलें सिर्फ एक नेल कटर की मदद से। इतना कमाल का आइडिया है कि जिसमें जितने ज़्यादा मर्जी भी मटर हों तो आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ मटरों को छील सकते हैं। क्योंकि हाथों के साथ जब हम मटरों को छीलते रहते हैं तो एक एक करके बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम लगने के साथ साथ हमारे नाखूनों में भी दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक एक मटर को पकड़कर हम छीलते रहते हैं जिससे बहुत सा टाइम भी ज़ाया होता है। तो अगर मटर ज़्यादा हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और सर्दियों के दिन भी छोटे छोटे होते हैं जब हम इस तरह के कामों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज के साथ मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है, जिसको करने से आप 10 किलो के आप जितने भी मटर होंगे आप मिनटों में छील सकते हैं। ऐसा कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा और भी बहुत से टिप्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो ना, इस तरह के कटर्स, कद्दूकाश और छुरियाँ वगैरह जो ना अक्सर औकात ये जब हम इनको बार बार यूज़ करते हैं तो ये छुरी की भी धार जो है ना वो तेज़ नहीं रहती और ये भी खुरदरे से हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी से काम नहीं करते ये कटर वगैरह जो हैं। तो इसकी और भी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन आज की टिप जो है ना बहुत ही कमाल है। तो ये देखिए, ये आपने ले लेना है एक, यानी कि मिट्टी का प्याला है मेरे पास। तो ये अक्सर देहातों में ना घड़े के ढक्कन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। तो अगर इसके अलावा आपके पास वैसे भी कोई प्याला मिट्टी का है तो आप उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि इसको उल्टा रख लें और छुरी को इसके ऊपर इस तरीके से घुमाते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपकी छुरी की तेज धार हो जाएगी और आपको बाजार के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेंगे। तो ये देखिए जी, इतनी कमाल की ये टिप है ना। इसके अलावा कद्दूकाश और कटर वगैरह जो है ना उनको भी मैं आपको अभी तेज़ करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी का ये प्याला है तो इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तेज़ हो जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा या फिर ईंट जो होती है ना उसका एक छोटा पीस आप ले लें, तो उसके ऊपर भी जब आप इस तरीके से इनको रगड़ेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। तो ये जो कद्दूकाश है ना इसको भी मैं इसके साथ करके दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त और तेज़ हो जाता है। तो ये देखिए जी, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें की धार तेज़ होगी तो तभी हम अपने काम आसानी के साथ कर सकेंगे, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब ये खुरदरी होती हैं। तो इस तरीके से आप जब इसके ऊपर रगड़ेंगे यानी कि मिट्टी के प्याले को, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना तेज़ हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेंगी। तो है ना ये कमाल की टिप। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, अक्सर औकात मूली हो गई, कद्दू वगैरह, आलू वगैरह जब हम इसके साथ कद्दूकश करते हैं तो इसके अंदर इसके जो है ना ज़रात फंस जाते हैं। तो फिर जितना मर्जी हम इसको साफ़ करने की कोशिश करें ये नहीं होते। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक कांटा ले लेना है जिसके साथ हम खाना वगैरह खाते हैं। तो उसके यानी कि वो उसके नुकीले से बने हुए होते हैं यानी कि दंदे से। तो उनके जब आप इसके अंदर घुमाएंगे तो जितना भी कचरा खाने का इसके अंदर होगा तो सारा निकल जाएगा और बहुत आसानी के साथ ये साफ़ हो जाएगा। क्योंकि धोने के बाद भी हम जितना मर्जी इसको धोएं तो ये ज़रात नहीं निकलते। तो आपने इस तरीके से कांटे की मदद से जब आप निकालेंगे तो बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आप इसको क्लीन भी कर लेंगे और आपके जो यानी कि मुश्किलें है जो है वो भी आसान हो जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको करने से आपके घंटों के काम मिनटों में होते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है, इस तरह के वायलेट हो गए या बैग हो गए तो उनको लेकर है कि अक्सर औकात उनकी जिपें वगैरह जो है ना वो अड़ना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो फिर आसानी के साथ बंद भी नहीं होती और आसानी के साथ खुलती भी नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक सी होती है और ये ना सर्दी में ख़ास तौर पर अकड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप बहुत ज़बरदस्त टिप दूंगी। करना आपने क्या है कि आपने वैसलीन ले लेनी है और थोड़ी सी आपने अपनी उंगली के ऊपर लगा लेनी है और तमाम जिप के ऊपर इसको अच्छे तरीके से फेर देना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो जिप है ना वो नरम हो जाएगी और बहुत आसानी के साथ बंद भी हो जाएगी और खुल भी जाएगी। तो अगर वैसलीन आपके पास मौजूद ना हो तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नारियल का तेल भी किसी वजह से ना आपके पास हो तो फिर आप साबुन का छोटा सा यानी कि पीस ले लें और जब आप उसको इसकी जिप के ऊपर घुमाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये देखिए आपके सामने मैंने अभी वैसलीन लगाई है और कितनी आसानी के साथ जिप जो है ना वो बंद हो रही है। तो ये देखिए जी, क्योंकि जिप की वजह से ये हमारे वायलेट जो है ना वो यानी कि काम करना छोड़ दें तो फिर हमें न्यू ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये देखिए जी, तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह के लेदर के जो बैग होते हैं ना उनके यानी कि चमक जो है ना वो जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं तो वो मांद पड़ जाती है यानी कि डस्ट वगैरह पड़ने से। इसके लिए भी आपने क्या करना है कि थोड़ी सी वैसलीन उंगली पर लगाएं और हल्का हल्का सा पूरे बैग के ऊपर आपने इसको रब कर देना है। पूरे बैग के ऊपर रब करने के बाद आप एक टिशू लेंगे और उसकी मदद से इसको सारे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बैग की खोई हुई चमक भी वापस आ जाएगी
और आपके बैग्स जो हैं वो पुराने भी नहीं लगेंगे। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आप अपने बैग्स को साफ़ करें तो इनमें जितनी भी डस्ट वगैरह लगी हुई होगी वो भी उतर जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपके बैग्स जो हैं वो शाइन भी करने लग जाएंगे। तो है ना, ये भी कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, ये सरसों को तेल की बोतल को लेकर है। इसको हम जितना मर्जी एहतियात से रखें, वॉशरूम में या जहाँ भी आप रखते हैं, तो ये अपने निशान लाजमी छोड़ ही देती है, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई होती है। तो करना आपने क्या है कि कोई भी कप ले लें, क्योंकि बहुत खूबसूरत कप भी होते हैं जिनकी डंडी वगैरह टूट जाती है, तो आप ज़ाया ना करें। तो इसको जहाँ भी आप तेल की बोतल को रखते हैं उधर आप ये टूटा हुआ कप रखें और इसके अंदर तेल की बोतल को रख दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी निशान वगैरह पड़ेगा वो कप के अंदर ही रहेगा और आपका यानी कि फ़र्श जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि चिकनाई के दाग जाते भी नहीं हैं जल्दी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरह का सब्ज़ धनिया को लेकर है। सब्ज़ धनिया जब हम बनाने बैठ जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमने एक एक पत्ते को अलहदा करना होता है और डंडियों को हमने अलहदा करना होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप का आपको बताऊँगी, जिसको करने से आप जल्दी से अपना धनिया जो है ना उसको तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चों से भी कहें तो वो भी आपको वो काम खुशी खुशी कर देंगी। तो ये देखिए, जब हम इनकी डंडियाँ अलग और पत्ते अलग करते रहते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो करना आपने क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने चम्मच ले लेना है एक, यानी कि चावल बनाने वाला चम्मच, ये तो हर घर में मौजूद होता ही है। तो आपने करना क्या है कि इस तरीके से एक एक आप यानी कि डंडी को पकड़ते जाएं। तो इसके अंदर से गुजार के जब आप खींचेंगे तो पत्ते जो है ना वो अलहदा हो जाएंगे और डंडियाँ इनकी जो है ना वो अलहदा हो जाएंगी। ये एक इतना मज़े का काम है कि अगर आप बच्चों को भी कहें तो वो भी बहुत आसानी के साथ आपको धनिया बनाकर दे देंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से बनाएं तो आपका घंटों का काम मिनटों में होगा और आसानी के साथ आप अपना यानी कि खाना जो है ना उसको तैयार कर सकेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास मेथी है तो उसको भी आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ पत्ते अलहदा हो जाएंगे और डंडियाँ अलहदा हो जाएंगी। तो ये देखें जी, तो ये भी बहुत कमाल की टिप है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें जी, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में निपटा सकते हैं। तो ये देखिए जी, इतने सारे पत्ते मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते ही तोड़ लिए हैं, क्योंकि सालन में कौन सा ज़्यादा डलते हैं, इतने ही डलते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी बहुत ही कमाल टिप है। अक्सर औकात जो मछली खाने के शौकीन होते हैं, अक्सर औकात खाते खाते अगर गले में आपके कांटा फंस जाए तो आपने फिर करना क्या है कि आपने लीमू ले लेना है और उसका यानी कि हाफ जो है ना उसको कटिंग करके तो चंद कंतरे चम्मच के अंदर इसके निचोड़ लें। तो वो अगर आप पिएंगे तो कांटा जो है ना वो मछली का वो गल के तो आपके पेट के अंदर चला जाएगा। तो इसके अलावा और एक ज़बरदस्त टिप है, अगर आप लीमू वाली नहीं करना चाहते तो ये ज़ाहरा नान या रोटी के साथ आप अगर मछली खा रहे हैं तो रोटी का आपने एक नवाला जो है ना बगैर सालन वगैरह या रायता कुछ भी लगाए बगैर आपने यानी कि सादा ही खा लेना है, तो उससे भी कांटा जो है ना वो निकल जाता है। ये आजमाए हुए मेरे तरीके हैं जो आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो वैसलीन को लेकर है। वैसलीन अक्सर औकात क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वैसलीन जो है ना उसकी स्मेल हमें पसंद नहीं आती, हम चाहते हैं कि हमारी पसंद की खुशबू हो इसके अंदर। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा सा आपने वैसलीन की बोतल में परफ्यूम डाल देना है और ऊपर से आपने ढक्कन को बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी खूबसूरत परफ्यूम की स्मेल होगी वो वैसलीन के अंदर चली जाएगी। तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अपनी पसंद की खुशबू आएगी वैसलीन में से। तो ये देखें जी, तो जिनको ये वैसलीन की स्मेल पसंद नहीं होती तो वो ये तरीका लाजमी करें, क्योंकि सर्दियों में वैसलीन तो हमें इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। तो नेक्स्ट टिप ये मेरी जो है ना वो चार्जर को लेकर है। अक्सर औकात अगर चार्जर और उनकी वायर्स बिखरी हुई पड़ी हों तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और अक्सर औकात वायर्स जो है ना इस तरीके से जब रुल रही हो तो वो ख़राब भी हो जाती हैं, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है तो बार बार चीज़ें न्यू तो नहीं ली जा सकती ना। तो आज जो तरीका शेयर करूँगी इसको करने से आपके यानी कि चार्जर पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। अगर आप यानी कि सफ़र वगैरह पर जा रहे हैं और इसको बैग में रखना है तो तब भी आप इसको इस तरीके से कैरी करें तो आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका चार्जर जो है वो महफूज भी रहेगा और इसकी जो तार है ना वो उलझेगी भी नहीं। तो ये देखें जी, तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर कोई सी भी क्लॉथ क्लिप आपके घर में मौजूद है तो वो लगा लें और इसको इस तरीके से मैनेज करके साथ लेके जाएं। अगर नहीं भी कहीं जा रहे तो आप घर में भी अगर रखेंगे तो वो पड़ी हुई अच्छी लगेंगी। तो चलें जी देख लेते हैं कि नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना मटरों को लेकर है। अक्सर औकात मटर जब आ जाए, क्योंकि अब सीज़न आउट होने वाला है तो तकरीबन काफ़ी घरों में क्या हर घर में 5 से 10 किलो मटर जो है ना वो लाजमी सेव किए जाते हैं, ताकि जब इनका सीज़न आउट भी हो जाए तो हम मटरों के जायके से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो आपको मैं इनको सेव करने का तरीका भी किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इनको मटरों को हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए जी, एक कप मग के करीब मैंने पानी ले लिया है। अगर आपके पास मटर ज़्यादा है
तो आप पतीली भी बड़ी लेंगे और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना क्योंकि हमने मटरों को उबालना नहीं है। बिल्कुल हल्की सी हमने इसको स्टीम देनी है ताकि इसके जो यानी कि छिलके हैं ना ये नरम पड़ जाएँ। तो आप यकीन करें इतने ज़बरदस्त ये तरीका है ना। तो ये देखिए इस तमाम मटरों को मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी। ऊपर से हमने इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है आँच फुल करके, क्योंकि इसके अंदर स्टीम सी बन जाए और ये यानी कि इसके ये जो है ना वो नरम पड़ जाए। मटरों को हमने बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए जी यहाँ पे मैंने कर लिया है। तो मैं इसको यानी कि सिंक में ही डाल दूंगी क्योंकि गर्म पानी जब सिंक में जाएगा तो उसका भी हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ये देखिए जी इसको इस तरीके से किसी यानी कि टोकरी वगैरह में निकाल लें ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। ये देखिए जी चम्मच की मदद से भी आप अगर इसको दबाएंगे ना, क्योंकि छिलका इसका नरम हुआ पड़ा है, तो बहुत आसानी के साथ मटर जो है ना वो निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको दबा के यानी कि थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो तमाम छिलके जो है ना वो निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए जी इस तरीके से ये चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेल कटर की भी आप ये देखें नेल कटर ले लें, इसकी ये वाली चीज़ जो है ना इसको इस तरीके से अलहदा कर लें। तो ये देखें इसके जरिए मैं आपको मटर देखे निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। ये देखें जी इसके अलावा और भी एक ज़बरदस्त तरीका है। वीडियो आप फुल वॉच किया करें ताकि आप तमाम टिप्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें जी इसके साथ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है ना तो अगला तरीका जो है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उसके साथ हम किस तरीके से यानी कि मटरों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इनका छिलका नरम हुआ पड़ता है, जब आप हाथ में पकड़ के भी हल्का सा इसको दबाएंगे तो ये देखें बहुत आसानी के साथ मटर जो है ना वो निकल आते हैं। क्योंकि छिलका जो है ना वही अगर सख्त हो तो फिर मटर टाइम लेते हैं निकलने में, लेकिन छिलका नरम है तो ये देखें बहुत आसानी के साथ मटर जो है वो निकल रहे हैं। ये देखें जी इसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने एक यानी कि किचन टॉवल ले लें, या फिर किचन टॉवल आपके पास नहीं है तो कोई सा भी कपड़ा ले लें। तो ये देखें इसके ऊपर तमाम मटरों को हम रखेंगे। ये बहुत ही फंटास्टिक तरीका है और मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि अगर ज़्यादा मटर छीलने हो और मटर हमने सेव करने हो तो आप ये तरीका लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें इसको मैं ऊपर दोबारा से दूसरा हिस्सा जो है ना उसका टॉवल का मैंने ऊपर ही फोल्ड कर दिया और अब हम इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मलेंगे ताकि तमाम छिलके जो है ना वो अलहदा हो जाए और मटर अलहदा हो जाएं। क्योंकि छिलके नरम पड़ गए हैं, हल्का सा जब हम इसको मसलेंगे तो बहुत आसानी के साथ छिलके जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे और मटर अलहदा हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से। तो अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से दाने जो है ना वो मटरों में से बाहर निकल आए हैं। बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। छिलके अलहदा हो जाते हैं और मटर जो है ना वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखें किस तरीके से मटर अलहदा हो गए हैं और इनके छिलके जो है ना वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो ये देखें जी थोड़ा सा हम अगर और भी इसको रगड़ेंगे यानी कि इस तरीके से मलेंगे कपड़े के अंदर तो जो रहते होंगे ना मटर वो भी आसानी के साथ निकल आएंगे। क्योंकि जब 5 से 10 किलो मटर करने हो तो फिर आप ये तरीका लाजमी ट्राई करें। तो अब मैं क्या करूँगी कि मटर के जो दाने हैं ना उनको मैं निकालती जाऊँगी साइड पर और छिलके अलहदा करती जाऊँगी। क्योंकि ये ना हो कि हम मटर ज़ाया ही कर बैठे, क्योंकि हमने मटरों को ज़ाया नहीं करना बल्कि हमने यानी कि घंटों का काम मिनटों में करना है। तो ये देखिए सारे दाने में निकाल लूँगी इधर और अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा साइड पे करती जाऊँगी। अगर कोई बंद मटर होगा या किसी के अंदर दाने रहते होंगे तो वो निकालती जाऊँगी और बाकी छिलके जो है ना उनको साइड पे करती जाऊँगी। तो अभी मैं तमाम छिलकों को साइड पे करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने दाने निकले हैं और कितने जो है ना ये निकले हैं। तो ये देखें कुछ छिलके तो बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं और किसी के अंदर से दाने निकल गए हैं, लेकिन कोई कोई छिलका कोई दाना जो है ना वो फंसा हुआ है, इसलिए मैं चेक कर करके इनको साइड पे निकालती जाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है, आपने लाजमी ये ट्राई करना है। तो ये देखें जी मटर मैंने दानों में से अलहदा कर लिए हैं और छिलके जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं, क्योंकि हमने ज़ाया किसी चीज़ को नहीं करना। तो ये देखें जी तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके साथ यानी कि 1 साल के तक महफूज करने का तरीका भी शेयर करूंगी कि मटरों को किस तरीके से महफूज करते हैं। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।